तो बहुत स्वागत है आप सभी का खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के संदर्भ में आने जा रही सबसे बड़ी डील को लेकर। देखिए, जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड वॉर बढ़ रही थी, हम सभी को आशंका थी कि वो सारी डिफेंस डील्स जो कि बहुत अनिवार्य है और जो सिर्फ हम लोग अमेरिका के साथ ही कर सकते हैं, उनके ऊपर काली छाया मंडराने लगेगी। जैसे कि MQ-9 ड्रोन्स, हम सभी जानते हैं कि इन ड्रोन्स की कितनी आवश्यकता है भारतीय फोर्सेस को। एटलीस्ट 30 के नंबर्स में हर हाल में हमें ये चाहिए ताकि 10-10 तीनों ही फोर्सेस को दे दिए जाएं। स्पेशली बात की जाए नेवी की, तो नेवी हर हाल में चाहेगी कि जितना हो सके उतना जल्द, उतने ज्यादा नंबर्स में उन्हें इन ड्रोन्स को प्रोवाइड कराया जाए। इस डील को लेकर हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर आज तक लगातार बातचीत होती जा रही थी, लेकिन कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिला था। साथ ही पीएटाई विमान का विकल्प भी अन्य कहीं और उपलब्ध है ही नहीं और हमें हर हाल में इन विमानों की आवश्यकता है। बात की जाए अगर F404 इंजन की या फिर F414 इंजन की, तो इनका भी कोई विकल्प है ही नहीं। हमें अमेरिका से ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप उटपटांग बातें करेंगे, भारत से संबंध बिगाड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर भारत को यहाँ पर शंकाएं होंगी। लेकिन अब सारी चीजें शॉर्ट आउट होती जा रही है, धीरे धीरे हमें महसूस भी हो रहा है। और लीजिए, अब वो खबर फाइनली निकलकर सामने आ गई जिसका वेट काफी लंबे समय से किया जा रहा था। देखिए, बताया जा रहा है कि भारत की L&T और अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ये लोग भारत के अंदर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे कि RPAS का नाम दिया गया है, उसका निर्माण कार्य भारत में करेगी। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली जनरल एटॉमिक्स देगी। और अगर बात की जाए L&T की, तो डेफिनेटली ये लोग अपनी हैवी इंजीनियरिंग, प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही सिस्टम की इंटीग्रेशन की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स का निर्माण कार्य करेगी। तो अब बताया जा रहा है कि इन ड्रोन्स के लिए जब बिड्स निकलेगी तो L&T जनरल एटॉमिक्स के साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेगी और बाद में फिर इन ड्रोन्स का निर्माण साथ में किया जाएगा। और ये जो ड्रोन्स हैं, हम सभी जानते हैं कि ये निगरानी के साथ साथ अटैक्स भी कर पाएंगे और काफी कैपेबल ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन्स का कोई ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता। ये वैसे स्टेल्थ तो नहीं है, लेकिन जिन कामों के लिए हम इन्हें खरीद रहे हैं वो सारे काम ये करने में सक्षम होगा। इसके अलावा अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये भी अमेरिका से ही जुड़ी हुई है और यहाँ पर भी डिफेंस सेक्टर में आपसी सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में अगले 10 सालों के लिए एक डिफेंस डील हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और अमेरिका के वॉर मिनिस्टर, चूंकि ये लोग अपनी मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर चुके हैं, तो अब वॉर सेक्रेटरी या फिर हमारे हिसाब से वॉर मिनिस्टर इन्हें कहा जा सकता है, तो इनकी कुआलालंपुर में एक मीटिंग होती है। इसी बीच डिफेंस पार्टनरशिप की एक रूपरेखा का समझौता भी साथ में हो जाता है, जो कि 10 वर्षों के लिए होगा। यानी आने वाले 10 वर्षों में डिफेंस के क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम कर पाए, इस वजह से ये समझौता किया गया है। तो वैसे अब इस रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि इन्हीं समझौतों के आधार पर आने वाले समय में इन ड्रोन्स को हम खरीदेंगे। साथ ही जो हम लोग तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर कराना चाहते हैं 80% टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो चीज भी अब इसी के बाद संभव हो पाएगी। कहने का मतलब, काफी बुरे समय के बाद एक अच्छा छोटा समय सही, लेकिन अच्छा समय आ चुका है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।